नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक लेवल 4 का एक नया सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिकंडीशनिंग ऑफ वाल्व मैकेनिज्म। जो हमारी वाल्व की मैकेनिज्म होती है उसकी रिकंडीशनिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे और इस सेशन को अटेंड करेंगे। इस सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उनको हम फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो व्हाट इज वाल्व, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। वाल्व क्या है, वाल्व के फंक्शन क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो वाल्व आर डिवाइसेस व्हिच आर फिटेड इन सिलेंडर हेड यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज द पैसेज एज पर रिक्वायरमेंट। तो मतलब इसके बारे में बताया गया है कि वाल्व है जो वो डिवाइस है ऐसी जो कहाँ पे सिलेंडर में फिट, हेड में फिट की जाती हैं और जिनका प्रयोग ओपन और क्लोज द पैसेज मतलब रास्ते को एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार रास्ते को खोलने के लिए और क्लोज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स, मतलब दीज आर ऑफ टू टाइप्स कह सकते हैं, इनलेट या इनटेक वाल्व, ये इसका मतलब दो नाम हो गए। और इसके बाद दूसरा टाइप है हमारा एग्जॉस्ट वाल्व, जिसको हम आउटलेट वाल्व भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाल्व की पिक्चर शेप। जो ये वाल्व की शेप है इस प्रकार की होती है। ये बीच में इसका पहले से मार्जिन होता है, ये इसका हेड होता है और ये सीट्स होती हैं वाल्व में जहाँ पे उसके ऊपर कैरी किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ये जो रोड दिख रही है आपको इस टाइप की शाफ्ट टाइप, तो ये क्या है, स्टेम बोलते हैं इसको वाल्व का। और जहाँ पे ये नीचे जाके फिट होती है उसको वाल्व गाइड बोलते हैं। आगे इनलेट वाल्व आर यूज टू, यदि हम इनलेट वाल्व का फंक्शन देखें, इनलेट वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर एंड फ्यूल एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब एंड फायरिंग ऑर्डर, जरूरत के अनुसार और फायरिंग ऑर्डर के अनुसार दोनों के अकॉर्डिंग इनलेट वाल्व क्या करते हैं, एयर और फ्यूल की जो एंट्री है उसको कंट्रोल करते हैं। और जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वो हेल्प करते हैं एग्जॉस्ट गैसेस को इंजन सिलेंडर से इन्वायरमेंट में सेंड करने के लिए, और किसके द्वारा, आगे जो साइलेंसर के द्वारा बाहर चली जाती हैं। तो इसके लिए हमारा एग्जॉस्ट वाल्व का प्रयोग होता है। व्हाट इज वाल्व मैकेनिज्म, व्हाट आर इट्स टाइप्स। वाल्व मैकेनिज्म क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म एक सिस्टम को बोलते हैं। तो वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व का जो सिस्टम है वो क्या है, मैकेनिज्म इज डिफाइंड एज मेथड, विधि है, विच इज यूज, जिसका प्रयोग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व इन एन इंजन। इंजन में इनलेट वाल्व को ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और दोनों को क्लोज करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है वाल्व मैकेनिज्म। एक को बोलते हैं ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म और इसका दूसरा नाम क्या है, OHV। और इसको एक होती है ओवरहेड कैम मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम OHC। तो ये आपने मतलब इसके शॉर्टकट याद रखने हैं। तो इसका एक ये क्वेश्चन भी होता है, OHV की फुल फॉर्म क्या है, OHC की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हम ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। ओवरहेड वाल्व, ओवरहेड का मतलब ऊपर को होगा जिसका वाल्व, किससे होगा वो, आपस में दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो उसमें क्या है कि जो वाल्व है वो कैम से अबव होगा, ऊपर को होगा। ये वैसे इस डायग्राम में सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखाया गया है, लेकिन जो इसकी पोजीशन होती है वो इससे क्या होती है, नीचे होती है। यानी कि जो कैम होती है वो क्रैंक केस में रहेगी और जो वाल्व है वो सिलेंडर हेड में रहेगा। तो इसलिए सिलेंडर हेड क्या होगा, कैम से नीचे होगा। और ये ओपन कैसे होती है, देखिए जो इसका ये वाला सिरा है राउंड है और ये वाला सिरा क्या है, लोब की तरह, इसको लोब बोलते हैं। और जैसे ही ये लोब ऊपर को आएगा यहाँ पे तो ये इसको पुश देगा, तो पुश रोड की वजह से ये पुश ऊपर जाएगा और इसके पुश के ऊपर जाने की वजह से ये वाली जो हमारी रोकर आर्म है ये डाउन को जाएगी, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग लोडेड है जो वाल्व है ये अपनी सीट से नीचे को हो जाएगा और जिसकी वजह से इसके पैसेज है जो ये रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे वर्क करता है। तो कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वाल्व इज फिटेड अबव द कैम एंड कैम इज फिटेड इन द क्रैंकेज। वाल्व कैम के ऊपर फिट होता है और क्रैंकेज में, कैम कहाँ होती है, क्रैंकेज में नीचे फिट होती है। और पुश रोड की हेल्प से और रोकर आर्म की हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब जो पार्ट होते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, स्प्रिंग लॉक हो गए, ये वाले स्प्रिंग लॉक हो गए हमारे, और इसके बाद वाल्व स्प्रिंग
ये मतलब स्प्रिंग लोग ऊपर लगेंगे, स्प्रिंग ये हो गए, और उसके बाद पुश रोड होगी, ये वाली पुश रोड है हमारी, और उसके बाद रोककर आर्म, इसको रोककर आर्म बोलते हैं, रोक करके टकरा करके, टकराने वाली भुजा रोक करके इसको टकराती है, यहाँ से इसको टकरा के यहाँ पे इस पे चोट मारती है। और रोककर शाफ्ट, इसके बीच में शाफ्ट लगी होती है जो इसको, जिसके दोनों ओर ये अप डाउन करती है, ये शाफ्ट सेंटर शाफ्ट होती है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। ओवरहेड कैम मैकेनिज्म में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में कैम कहाँ फिक्स होती है, अबव द सिलेंडर, सिलेंडर हेड में होती है ऊपर, और उसमें क्या है, सिलेंडर हेड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे फिट होती है, और कंज्यूम्स, मतलब ये यहाँ पे इसके अबव का मतलब ऊपर होता है, वैसे असल में ये सिलेंडर हेड के अंदर ही होती है पर ऊपरी हिस्से की होती है। तो कह सकते हैं इंजन पावर है जो इसकी कंज्यूम क्या है, जो लेस करती है, क्योंकि यदि वो नीचे होती तो उसके लिए पुश रोड में पावर लॉस होता थोड़ा, इसका क्या है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर होती है, तो इसमें पावर लॉस कम होता है, इसमें पावर ज्यादा जाती है कैम की। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, वाल्व गाइड, वाइल स्प्रिंग, वाल्व सीट, रोकर आर्म, उसी तरह से ये सारे जो कंपोनेंट है इसमें लगे होते हैं। यहाँ पर आप इसको देख भी पा रहे हैं, तो ये कैम है, यहाँ पे इसको जब घुमाएगी रोकर को पुश देगी तो उसकी वजह से रोकर नीचे को इसको पुश करेगा। तो ये थोड़ी सी सिंपल मैकेनिज्म है उससे। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ वाल्व लीकेज, तो जो हमारी वाल्व की यदि लीकेज हो जाए किसी वजह से तो वो क्या क्या इफेक्ट करेगी, तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्या करेगी, वो फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि यदि लीक करने लग जाएंगे तो जब वाल्व क्लोज भी रहेंगे तब भी फ्यूल जाएगा, तो वो वेस्टेज ऑफ फ्यूल रहेगा हमारा। उसके बाद पिकअप नहीं होगी, पिकअप इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो उसकी गैसेस का प्रेशर बनता है वो उसी रास्ते से लीक हो जाएगा, कंप्रेशन नहीं बनेगा। उसके बाद अनेबल टू टेक इंजन लोड, इंजन का लोड नहीं ले पाएगी, लोड इसलिए नहीं ले पाएगी क्योंकि कंप्रेशन नहीं बन पा रहा, तो लोड नहीं ले पाएगी। मान लीजिए हमारी गाड़ी के अंदर कुछ जो वेट है वो ज्यादा है और उसको लेके ऊपर ग्रेडियंट पे जाना है, अपवर्ड उसमें अपवर्ड रोड की ओर जाना है, तो वहां पर भी वो लोड नहीं ले पाएगा प्रॉपर। उसके बाद हार्ड स्टार्टिंग भी हमारी हार्ड होगी क्योंकि कंप्रेसर नहीं बनेगा तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, तो जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे उसको तब भी हमें दिक्कत आएगी। उसके बाद वाल्व की स्टिकिंग, वाल्व क्या हो जाएगा, स्टिकिंग हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में, क्योंकि वो ज्यादा ओवर हीट होंगे, उस वजह से स्टिकी हो जाएंगे। ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, उससे इंजन की भी क्या होगी, ओवर हीटिंग होगी। तो ये वाल्व के हमारे क्या है, इफेक्ट है लीकेज होने के। तो उसके लिए हमें, यदि हमने चेक करना है कि वाल्व की लीकेज हो रही है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम एक कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो उसमें हम कंप्रेशन के हिसाब से वहां पे एक मतलब कोई ऐसी मेजरिंग मैकेनिज्म लगा देते हैं, तो जो उसमें प्रेशर छोड़ के उसमें चेक करते हैं कि इतना कंप्रेशन बनता है, जो उसका बनना है वो बन रहा है या नहीं। यदि वो गेज में वो कंप्रेशन नहीं बनता तो इट मींस वाल्व की क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। अच्छा, यदि हम अब हम बात करते हैं कि वाल्व की रिकंडीशनिंग है जो, वो क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि यदि वाल्व लीकेज हो रहे हैं इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम उसकी रिकंडीशनिंग करते हैं। तो कह सकते हैं वाल्व रिकंडीशनिंग इज डन टू ओवरकम लीकेज ऑफ कंबशन गैसेस। कंबशन गैसेस की जो लीकेज हो रही है उसको ओवरकम, उस पर काबू पाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए की जाती है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग न्यू वाल्व सीट को इंस्टॉल करना, उनकी सीटों को ग्राइंड करना, वाल्व को रीफेस करना मतलब एंगल देना। लैपिंग ऑफ वाल्व, लैपिंग क्या है, मतलब एक लैपिंग इज जस्ट लाइक ए फिनिशिंग प्रोसेस, ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है। तो जैसे हम रेगमार से मतलब एमरी पेपर से, मतलब इसमें पाउडर होता है, वो आगे हम बताएंगे इस पे, तो उसको फिनिशिंग देके उस हिसाब से उसका ऐसा उसको स्मूथ बना देते हैं ताकि वो बिल्कुल भी लीक ना हो पाए, बिल्कुल इवन सरफेस हो जाता है उसका। तो सेटिंग ऑफ वाल्व टैपेड क्लियरेंस, उसकी टैपेड क्लियरेंस आल्सो टुगेदर। इसके साथ साथ इस ऑपरेशन में वाल्व सर्विस की भी बहुत की जानी जरूरी है, जिस कारण से इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, स्मूथ रहती है और इंजन की आउटपुट भी क्या है, मैक्सिमम आती है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वाल्व रिकंडीशनिंग, जो वाल्व की रिकंडीशनिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमें वाल्व को उतारने के लिए हेड को डिसमेंटल करना पड़ेगा, हेड को हटाना पड़ेगा, सिलेंडर हेड को। तो हम उससे पहले टाइमिंग बेल्ट से खोल के उसको, हेड को ऊपर के जो बोल्ट होते हैं सिलेंडर हेड के बोल्ट खोल के सिलेंडर हेड को हम क्या कर लेंगे,
डिसमेंटल कर लेंगे, अलग कर लेंगे इंजन से। फिर उसके बाद सिलेंडर हेड से कार्बन को हटाएंगे, पिस्टन हेड से भी हटा देंगे, ताकि हमने पिस्टन के ऊपर फिट करना है दोबारा से, तो उससे पहले ही हम पिस्टन हेड क्लीन कर लेंगे। केयर शुड बी टेकन, उस पर सावधानी बरती जाए। प्रिवेंट गोजिंग एंड स्क्रैचिंग, मतलब लकीरें खरोंचे इस टाइप से नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर, जिसकी वजह से यदि उसके ऊपर रफ स्पॉट्स हो गए, रफ के निशान हो गए, उबड़ खाबड़ वाले निशान हो गए, तो उससे कार्बन जल्दी से जमता है, जिसकी वजह से प्री इग्निशन हो जाती है और डेटोनेशन हो जाती है। डेटोनेशन मतलब आवाज आने लग जाती है, मतलब कि उस पर नॉकिंग जस्ट लाइक साउंड आने लग जाती है, खटखटाहट की। तो नॉकिंग और डेटोनेशन ऑलमोस्ट सेम टर्म है, वो अलग अलग टाइप के इंजन के लिए यूज होती है, इतना गहराई में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। फॉर चेकिंग वाल लीकेज, वाल की लीकेज की चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा पेट्रोल लेंगे और थोड़ी क्वांटिटी में क्या देंगे, हम उसका ब्लू कलर लेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे, ताकि वो ब्लू कलर हम क्यों मिक्स करेंगे उसके अंदर, ताकि वो इजी से हमारे पास वहां पर इंस्पेक्शन है जो हमारी कलर वाइज इजी से हमें पता लग जाए। तो वाल्व जो स्प्रिंग कंप्रेसर है, तो वो क्या करते हैं, वाल्व को रिमूव करने का काम करेगा, उसके बाद हम वाल्व की लीकेज की जांच करेंगे। तो यदि वहां पे हमें ब्लू कलर मिल जाता है, तो हमारा क्या है कि वो वाला एरिया लीकेज को इंडिकेट करेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वायर ब्रश से उसको साफ करेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि इंटरवाल को जो खोलना है, तो आपस में इंटरचेंज ना हो पाए, ऐसे हिसाब से उसको रखना है कि वहां पे जब हम उससे उठाएं तो उस प्लेस पे, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का इनलेट वाल्व है तो 1 नंबर के इनलेट वाल्व में लगेगा, 1 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व है तो 1 नंबर के एग्जॉस्ट वाल्व में लगेगा। 2 नंबर से मतलब टाइमिंग साइड से उसको काउंट करें यदि हम, तो वो नंबरिंग उसकी लगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कई सिस्टम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम एक बोर्ड हैंगिंग बोर्ड बना लें और उस पर वाल को हैंग करें और उसके नीचे या तो होल्स लगा दें, उसके जैसे 1 नंबर है तो 1 होल लगा दें, 2 नंबर है तो 2 होल्स लगा दें, उससे हमारी काउंटिंग रहेगी कि ये 1 नंबर का वाल्व है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का है। यदि ये भी नहीं कर सकते तो उस पर मार्किंग भी कर सकते हैं हम, मतलब हैंड से लिख के 1 2 3, तो इस टाइप से नंबरिंग भी दे सकते हैं उसको। अब जो वाल्व रिकंडीशनिंग की प्रोसेसेस हैं उसको 1 बाय 1 हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम वाल्व की रिकंडीशनिंग में जो ऑपरेशन होता है वो है हमारा वाल्व रीफेसिंग ऑपरेशन, वाल्व का रीफेस करना। तो इस पर्पस के लिए ग्राइंडिंग या रीफेसिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है और उसकी जो रेडियल रनआउट है वो हमने 2 डिग्री तक रखनी है और वाल्व का जो मार्जिन है वो भी 2 mm तक रखना है। यदि जो रनआउट 2 डिग्री से ज्यादा है और मार्जिन हमारा ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, यानी कि इससे कम भी है तो क्या है कि हम रिकंडीशनिंग नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा होना चाहिए बस, तो रिकंडीशनिंग होगी। यदि 2 से कम होगा तो वाल्व ही रिप्लेस होगा, फिर उसकी रिकंडीशनिंग उस पे प्रोसेस है जो नहीं हो पाएगी। और वाल्व को रीफेसिंग मशीन पर रखें यदि वो 2 mm से ज्यादा वाली हमारी कंडीशन पूरी हो रही है मार्जिन की। तो फिर उसके बाद मशीन को, जो रीफेसिंग मशीन है जो उसका एंगल है 35 डिग्री से 45 डिग्री तक रखें। वैसे ये अलग अलग बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए इनलेट का 35 होता है, एग्जॉस्ट का 45, ऐसे इस टाइप से ना, मतलब इनको डिस्टिंग्विश किया होता है और मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन्होंने यहाँ पर रेंज बता दी कि 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक एंगल को सेट कर सकते हैं। स्टार्ट द मशीन, मशीन को स्टार्ट करें और रीफेसिंग ऑपरेशन को स्लोली करें। उस टाइम पे एक बात जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि हीट होने से, गर्म होने से वहां पर उस पर जो उसकी स्मूथनेस वर्किंग है वो नहीं हो पाती। तो साथ साथ कूलेंट की सप्लाई का ऑपरेशन भी ओपन कर दें, कूलेंट सप्लाई जहां से भी ऑन होती है उसको ऑन कर दें। उसके बाद वाल्व की सीट की कटिंग यदि ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना है, हमने बेल प्रोटेक्टर से, मतलब एक बेल प्रोटेक्टर आपने यदि देखा हो इस टाइप का, जस्ट टाइप का एक एंगल मापने वाला होता है यहाँ पे ऐसे करके इसको एंगल माप लेते हैं। तो उससे एंगल, वाल्व सीट का पहले एंगल मापेंगे, देन क्लिक द मार्जिन ऑफ वाल्व सीट। वाल्व सीट का जो मार्जिन है वो देखेंगे, यदि 2 mm से लेस है तो वाल्व सीट को चेंज कर देंगे और यदि 2 mm से ज्यादा है फिर हम वाल्व सीट की भी ग्राइंडिंग कर देंगे। और उसके लिए सिलेक्ट जो टूल है, राइट टूल, उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और इस प्रोसीजर को तब तक करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एंगल जो हमारा चाहिए वो नहीं मिल जाता। चलिए इसके बाद वाल्व की सबसे ज्यादा लास्ट में होगी हमारी लैपिंग, जो उसको स्मूथ फिनिशिंग देगी। उसके लिए एक लैपिंग, वाल्व लैपिंग स्टिक आती है, तो वो लेंगे आप उचित साइज की
उसके बाद उसकी रबड़ वाली साइड एक तरफ होती है जो उसके रबड़ उसको स्टिक कर लेती है, चिपका लेती है। जैसा कि आपने कई देखा होगा, जैसे हम कई बार कुछ ऐसी मोबाइल की या कुछ ऐसी डिवाइस होती है विंडशील्ड पर, कारों की शीशे पर लगाते हैं कि वो उसकी रबड़ से दबाते हैं उसको और वहां पे वो चिपक जाते हैं, सक करके चिपक जाते हैं। तो उस टाइप की डिवाइस होती है। तो उसके लिए एब्रेसिव और एमरी कोर्स पेस्ट जो है वो वाल्व के फेस पर लगाएंगे। उसके बाद जो हम लैप स्टिक को क्लॉकवाइज, मतलब पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे इसको, तो उससे क्या होगा कि बार बार इधर उधर घुमाने से वो उस पर एक किस्म से ग्राइंडिंग ऑपरेशन ही होगा वो। लेकिन यहाँ पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे स्मूथनेस देगा उसको, मतलब उसकी घिसाई नहीं करेगा, सिर्फ उसकी स्मूथनेस देगा, उसको फिनिशिंग देगा। तो यही ऑपरेशन तब तक करते हैं जब तक उसके बाद चेक लीकेज करें। तो लीकेज यदि नहीं पाई जाए तो ठीक है, यदि नोटिस करी जाए तो उससे भी बेहतर एमरी पेस्ट यूज करें और उस ऑपरेशन को तब तक करें जब तक हमारी लीकेज सोल्व नहीं हो जाती, हमारा जो सरफेस है वो 100% इवन ना हो जाए, तब तक करते रहें। अब थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं। तो सबसे पहला है कि इन विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म वाल्व इज फिटेड अबव द कैम। तो किस प्रकार की मैकेनिज्म में जो वाल्व जो फिट होते हैं वो कैम के ऊपर फिट होते हैं, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, ओवरहेड कैम मैकेनिज्म, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या अपने टीचर की मदद से इसको सोल्व करें। इसके बाद आता है इन OHV मैकेनिज्म कैम इज फिक्स्ड इन। ओवरहेड मैकेनिज्म में कैम कहां फिक्स होती है, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, क्रैंककेस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने जो हमने पीछे करवाया कोर्स उसमें से स्टडी करके आपने अपने आप ढूंढना है। इसके बाद आता है इन OHC, पहले OHV था अब OHC। OHV में भी चार ऑप्शन सेम रहेंगे, लेकिन हमने इसका आंसर देखना है कि कौन सा रहेगा, कि कैम कहां पर पोजीशन फिट होती है, और यदि हमने वाल्व की रिफेसिंग करनी है तो मशीन को कितने एंगल पर सेट करना है, 25 से 40 डिग्री, 35 से 45 डिग्री, 40 to 50 डिग्री, 60 to 70 डिग्री। तो आप आसानी से बता सकते हैं यदि आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया होगा। इसके बाद है जो हमारी वाल्व सीट का मार्जिन है ग्राइंडिंग के लिए, तो उसकी रिक्वायर्ड लिमिट क्या है, कि कम से कम हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो आपने यदि सेशन अच्छे से अटेंड किया तो उसमें हमने अभी इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यदि हमें कम्बशन गैसेस की लीकेज करनी है तो वाल्व की किस चीज की जरूरत होती है, रिफेसिंग की, ग्राइंडिंग की, रिकंडीशनिंग की, इनमें से कोई नहीं। तो आसानी से आप बता सकते हो कि किसकी जरूरत होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पपेट वाल्व, क्योंकि जो हम वाल्व यूज करते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन में उसको हम पपेट वाल्व के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, इट जंप्स लाइक पपेट। पपेट क्या होता है, जस्ट लाइक कठपुतली होती है, तो कठपुतली की तरह ये ऊपर नीचे इस टाइप से वर्क करता है, तो इसलिए इसको पपेट वाल्व भी बोलते हैं। और इसका नाम एक और भी होता है मशरूम वाल्व, क्योंकि जो इसकी शेप है इस टाइप से मशरूम की तरह होती है, तो इसलिए इसको मशरूम वाल्व भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो इसको मशरूम वाल्व भी बोलते हैं, तो बिकॉज ऑफ इट्स शेप्स, या कह सकते हैं पपेट वाल्व का अनदर नेम क्या है, तो आप कह सकते हो मशरूम वाल्व। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वाल्व यूज्ड इन एन आईसी इंजन, तो टू टाइप्स के होते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। राइट द नेम ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वाल्व सीट ग्राइंडिंग, तो इसके लिए क्या क्या टूल का यूज होता है, वाल्व सीट ग्राइंडिंग मशीन का यूज होता है, तो इसके लिए एब्रेसिव व्हील का यूज होता है जो वहां पे रिक्वायर्ड साइज के लगते हैं। तो ये हमारा सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से वाल्व की रिकंडीशनिंग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।